जिएंगे, हम किस लिए जिएंगे? जिसके लिए तो जी रहे थे वो तो चला गया दुनिया छोड़ के। यही रहेंगे उन लोग, हाँ यही रहेंगे। शादी किए हैं इसी के घर तो यही रहेंगे, लेकिन सारे लोग के फांसी होना चाहिए। फांसी ना होगा तो हम करके मरेंगे। बहुत ज्यादा। क्या मांग करती है प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करते हैं, सबको फांसी होना चाहिए, होना चाहिए। आप दीपक के घर वालों के साथ ही रहेंगे? हम इन लोग के साथ रहेंगे। हम जब थाना में से एक बार गए थे ना, तो हमको रस्सी में बांध कर मार रहे थे लोग, लाइन के तार से जला रहे थे लोग। ओकरा बाद बोल रहे थे लोग तोरे के मुँह आके सारे लोग के फांसी दिलवाएंगे। पीटा भी था? पीटा भी था घर में पकड़ कर, तो किसी तरह उस समय अपना जान बचाकर भाग गया था। साल भर पहले उसे घर में मारा है लोग, चाकू से उसको बहुत बेरहमी से मार दिया गया है। उसके बाद उसका जो पेट मका हाथ से खींच दिया गया है, उसका लीवर जो बच भी नहीं पाएगा। सरकार से यही चाहते कि सबका फांसी हो। आज हमारा लड़का मरा है, उसी तरह किसी और का भी लड़का मरेगा। यही हमको मांग है सरकार से कि सबको फांसी होना चाहिए। थाना तकले सारा हो गया था, कोर्ट में भी हमारा गवाही हुआ था पहले, तब भी ना माने लो। हम जब उसे छोड़ देंगे तो किसी दिन वो बोल कर गया है लोग कि अभी 1 लाश गिरा है, हम और 4 लाश गिराएंगे। कौन बोला था ये? उसकी माँ। अपहरण का केस चल रहा था, इसके बावजूद अपहरण के केस में ऐसा कहा गया कि अगर दीपक नहीं आता है तो घर की कुर्की जब्ती होगी। तब दीपक की मां ने दीपक को सिवान बुलाया, क्योंकि दीपक अपनी प्रेमिका प्रियंका के साथ बाहर रहता था। कितने साल पहले घर से? यही है 10-15 महीना। शादी वगैरह कर लिया? हाँ। कहाँ शादी की? हम मंदिर में किए थे लोग, गोपालगंज। अरे बोल रहा है लो कि उसके घर में जितना भाई है बहन है उन लोग को भी मारेंगे ले हम। उसका माँ बोल रही, इसका माँ बोल रही। एक आदमी के लाश गिरा है, अब इन पूरा परिवार के लाश गिराएंगे लोग। पहले उन कौन बोला? हमारे माँ बोली है। बहुत पीटा गया, हमारे सामने पीटा गया है। एक बार नहीं 2-3 बार पीटा गया है उनको। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार के अररिया की छोटू और आरती की कहानी आपने सुनी होगी, जहां छोटू की आरती के घर वाले प्रेम प्रसंग में हत्या कर देते हैं और वो आरती छोटू की जो हत्यारे हैं, आरती के जो परिजन है, उनके खिलाफ हो जाती है और फांसी की मांग करती है। वैसे ही कुछ कहानी सिवान में भी देखने को मिली है। सिवान जिला के बढ़िया प्रखंड के हरदगाई में है, जहाँ एक दिन पहले दीपक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। ये जो चाकू से दीपक की गोद कर हत्या की गई, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। दीपक अपने गांव की ही एक प्रियंका नाम की लड़की से प्रेम करता था और प्रियंका के परिजनों ने पहले दीपक और उसके परिवार वालों पर एफआईआर भी दर्ज कराया था, अपहरण का, चोरी का। लेकिन वो केस चल रहा था, इसके बावजूद दीपक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसका विरोध किया प्रियंका ने। दीपक की जो प्रेमिका है प्रियंका, उन्होंने इसका विरोध किया और अपने भाई और पिता की सजा दिलाने की मांग की है। इस वक्त हम हरदगाई में हैं और दीपक का ये घर है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह घर पे सन्नाटा छाया हुआ है, मायूसी है। दीपक के घर वाले परेशान हैं, दीपक की माँ है, इन लोगों का बुरा हाल है क्योंकि इनका एक बेटा वो छिन गया है। इनका एक बेटा जो हंसता खेलता परिवार था, वो अब उजड़ चुका है। और दीपक की माँ है, पहले दीपक की माँ से बात करेंगे। और दीपक की हत्या हो गई है, केस भी हुआ था, क्या कहेंगे? 3 केस हुआ था हमारे पर, हम 3 केस लड़ रहे थे, जिसमें एक केस का भी नोटिस नहीं है। 2 केस का, हम 1 केस का बेल करा चुके हैं, दूसरा केस जो सिर्फ दीपक का नाम पर हो गया था, उसीलिए हम बुलाए थे। बोल रहा था लोग, कोर्ट वाला लोग कि वो नहीं आएगा तो घर का सील हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। हाँ, कोर्ट की जब्ती हो जाएगी, इसीलिए हमको बाहर से उसको बुलाना पड़ा, तो हम नहीं बुलाते, वो नहीं आ रहा था। हम बहुत मजबूर करके बुलाए हैं उसे। हाँ, ये केस जो किया था, कौन लोग केस किया था? वो लड़की की माँ की थी, अमृता देवी। क्या केस किया? केस किया था, दूसरा जो केस था लड़का का जो घर जब्त होने वाला था, उस पर केस किया गया था कि हमारे घर में से 3 लाख का गहना, 2 लाख नगद कैश लेके हमारी लड़की लेकर भागी है उसके साथ।
यही केस किया गया था। दीपक और प्रियंका तो एक दूसरे से प्यार करते थे, वो लोग तो अपनी मर्जी से गए थे। हाँ, मर्जी से गए थे, लेकिन उन लोग का इंतजाम था कि हमारी लड़की उसके साथ भागकर शादी की है। हमारे घर से 2 लाख रुपया 3 लाख का गहना लेकर गई है। कि पैसा वैसा तो चुरा के तो दीपक ने कुछ नहीं, उसकी लड़की जब भागी है तो लड़का तो हमारा बाहर था ना, 25 दिन पहले से बाहर था। लड़की भागी है तो भाग कर ना हो गई है, लड़का घर पर नहीं था हमारा। दीपक का छोटा भाई जो है पढ़ता है, उस पे भी केस हुआ था। पर भी केस हुआ था पहले अपहरण का, और दूसरा भी केस में उसका के नाम था। दूसरा दीपक की बहन का भी शायद नाम दिया गया। हाँ, उसका भी नाम दिया गया था। कहा है लोग केस में बोल रहा था सारा लोग घर का मिलकर भगाया गया है उसको, हमारे घर में घुसकर जबरदस्ती ये लोग भगाया गया है। आप लोग को पहले से पता था दीपक और प्रियंका एक दूसरे से बाद में पता चला हमको, तो हम लोग बहुत अपने लड़के को भी समझाए, तो बोल रहा था हमारा पहले पता नहीं था, ज्यादा दिन पहले पता नहीं था। जब पता चला लड़के को वो लोगों मारा पीटा एक बार, साल भर पहले पीटा भी था। पीटा भी था घर में पकड़ कर। तो किसी तरह उस समय अपना जान बचाकर भाग गया था। साल भर पहले उसे घर में मारा है लोग, हमारे लड़के को, इसी चक्कर में। तो वो बोल रहा था कि झूठ बोल रहा है लोग, फिर भी हमको विश्वास थोड़ा नहीं था, मन शक था मन में कि वो जब मार रहा है लोग शायद सच भी है, उसकी लड़की से बात कर रहा होगा, लेकिन वो बोल रहा था कि हम नहीं बात करते थे, हमसे छुपा रहा था। माँ थी इसलिए छुपा। हाँ, छुपा रहा था। जब ये दोनों भाग गए हम लोग को पूरा विश्वास हो गया। क्या करता था दीपक? यहीं पे काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का। हाँ, गांव में ही रहता था। तो उसकी चाकू से गोद की हत्या कर। हाँ, चाकू से उसको बहुत बेरहमी से मार दिया गया है। उसके बाद उसका जो पेट मका हाथ से खींच दिया गया है, उसका लीवर जो बच भी नहीं पाएगा। ऐसा उसके साथ दर्दनाक कहानी हुआ है। कौन कौन लोग किए? उसका घर में देखिए, ज्यादा लोग का तो नाम मुझे पता नहीं है, वो प्रियंका का सब पता है हमको। क्या चाहती हैं अब सरकार से? क्या सरकार से यही चाहते को सबका फांसी हो। आज हमारा लड़का मरा है, उसी तरह किसी और का भी लड़का मरेगा। यही हमको मांग है सरकार से कि सबको फांसी होना चाहिए। आज हमारा लड़का मरा है, फिर किसी दिन और किसी माँ का लड़का उजड़ेगा। घर छोड़ के वो लोग भाग गए। घर छोड़ के भाग गया है लो, अपना गाय भैंस सब लेके चला गया है लो। चाकू को भी उन लोग को भी जानबूझ के लगा है? क्या लगा है? नहीं, जानबूझ के नहीं रहे, खुद हमारे लड़के को मार कर खुद अपने में चाकू मार लिया है लो। घर में भी आग लगाया लोग? घर में रात को आग लगा दिया है लोग। कौन लगाया? कौन लगाया है हम लोग को पता नहीं, वही लोग लगाया है। आप लोग को फंसाने के लिए? हम लोग को फंसाने के लिए हम प्रशासन को फोन करके बुला दिए। पुलिस आई थी? आई थी। क्या बोली पुलिस? आप पुलिस क्या बोली अब तो वही लोग बता सकते हैं ना, वहाँ पे जो लोग था। हम नहीं, अभी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, कोई किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जो चाकू मारा था वो हॉस्पिटल में था, पता नहीं गिरफ्तार हुआ है कि हॉस्पिटल में, ये हमको अभी पता नहीं है। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन? पुलिस से मांग यही करना है कि हम वो सबको सजा मिलना चाहिए, वो भी फांसी का। हम जब उसे छोड़ देंगे तो किसी दिन वो बोल कर गया है लोग कि अभी 1 लाश गिराए, हम और 4 लाश गिराएंगे। कौन बोला था ये? उसकी माँ। उसकी माँ बोलकर गई है। आप ही बताइए हम उसको कैसे छोड़ दें फिर अपने घर में लाश गिराने के लिए? ये दीपक की मां है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल पहले दीपक को प्रियंका के घर वालों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा था, और इसके बाद दीपक और प्रियंका एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए, लेकिन दीपक के जो छोटा भाई है, जो नाबालिग है, उसके बहनों पर FIR दर्ज कर दिया गया। अपहरण का केस चल रहा था। इसके बावजूद अपहरण के केस में ऐसा कहा गया कि अगर दीपक नहीं आता है तो घर की कुर्की जब्ती होगी। तब दीपक के मां ने दीपक को सिवान बुलाया, क्योंकि दीपक अपनी प्रेमिका प्रियंका के साथ बाहर रहता था। जब सिवान बुलाया गया तब प्रियंका के परिजनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू गोद कर बेरहमी से, परिवार के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से दीपक को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद अपने घर में भी आग लगा दिया। फिलहाल इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आया और पूरे मामले की जांच करी। हमारे साथ उनकी जो प्रेमिका है प्रियंका, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। पूरा नाम क्या? पूरा प्रियंका कुमारी लिखते हैं। दीपक को कब से जानते हैं? 2 साल से। कैसे क्या घटना हुआ? कैसे हुआ? वो काम करके आ रहे थे, घर पे आए, गांव में जा रहे थे, मतलब दुकान पर रुके थे, और हमारा पुराना घर है, वहीं खींच खांच कर मार दिया लो, चाकू भिरा के पूरा उनको। कौन कौन लोग था? राजू, बीटू, प्रिंस, धनंजय, दयानंद, चंदन, अमलावती देवी, हीरामती देवी, लालसा देवी, लालती देवी, किरण देवी, चंदन चौहान, ये सारे लोग मिल के हत्या किए हैं। अच्छा, कौन कौन इसमें? पिताजी आपके कौन है और माँ का क्या नाम? हमारे पिताजी बाहर है, शंकर चौहान नाम है। वो नहीं थे? वो नहीं थे।
अच्छा, भाई भाई आपके कितने भाई, कौन कौन भाई? उसमें भाई 4 है, राजू, बीटू, प्रिंस, धनंजय। अच्छा और चाचा थे चंदन। अच्छा, मम्मी आपकी? और मम्मी अमलावती देवी थी। वो भी थी? वो भी थी, वही सब करवाई है। अच्छा, तो जब 2 साल पहले आप लोग, कितने साल पहले घर से यहाँ से गए थे? यही है 10-15 महीना। शादी वगैरह कर लिया आपने? हाँ, कहाँ शादी की थी? हम मंदिर में किए थे लोग, कहाँ पे? गोपालगंज। भोपाल में। तो अपने घर वालों को बता दिया था कि हम लोग शादी कर लिए हैं? हाँ, तो फिर घर वाले क्या कह रहे थे? थाना तक ले सारा हो गया था, कोर्ट में भी हमारा गवाही हुआ था पहले, तब भी ना माने लोग। अच्छा, क्या कह रहा था लोग, घर वाले क्या कह रहे थे? यही उन लोग का चाहिए, इन लोग का पूरा बर्बाद करेंगे तो करेंगे, बस उन लोग को और कुछ भी ना चाहिए। तब आप घर छोड़ के दीपक के घर पे रह रही हैं? हम यही रहेंगे उन लोग। हाँ, यही रहेंगे, शादी किए हैं इसी के घर, तो यही रहेंगे, लेकिन सारे लोग के फांसी होना चाहिए। फांसी ना होगा तो हम करके मरेंगे, हम किस लिए जिएंगे? जिसके लिए तो जी रहे थे वो तो चला गया दुनिया छोड़ के। ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या मांग करती है प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करते हैं, सबको फांसी होना चाहिए, होना चाहिए। आप दीपक के घर वालों के साथ ही रहेंगे? हम इन लोग के साथ रहेंगे। परिवार वालों ने धोखा दिया आपको? बहुत ज्यादा धोखा दिया है। आप बहन है? चाचा की लड़का है, मतलब लड़की है। क्या कह रहा है लोग? अरे बोल रहा है ना कि उसके घर में जितना भाई है बहन है उन लोग को भी मारेंगे ले हम। ये कौन बोल रहा है? उसका माँ बोल रही, इसका माँ बोल घर रही। से एक आदमी के लाश गिरा है, अब इन पूरा परिवार के लाश गिराएंगे लोग। पहले उन कौन बोला आप? हमारे माँ बोली है, आप लोग से, आपसे बोलिए। हम लोग से बोली है, हमारी सास से बोली है ये बात। हम तो ना थे ना यहाँ, हम कल सुबह हमको पता चला तो हम यहाँ आए। आप यहाँ नहीं थी जब ये कांड हुआ? आप कहाँ थे? नहीं, हम गोपालगंज रह रहे थे। अच्छा, गोपालगंज रह रही थी, वहीं पे रूम लेके रहते थे? हम वही रूम लेके हम रहते थे। तो आपको कैसे जानकारी मिला? हमको जानकारी इससे मिला, हम फोन लगा रहे थे, फोन ना लग रहा था। हाँ, पूरा रिंग जा रहा था, वो फोन ना उठा रहे थे, हमको अंदर से पूरा डर लग रहा था। जब हम फोन पे देखे वीडियो तब हमको पूरा विश्वास हुआ, तो हम सुबह आए यहाँ। दीपक की मम्मी ने बताया कि 1 साल पहले भी उसको पकड़ के खूब पिटाई हुई। बहुत पीटा गया, हमारे सामने पीटा गया है, एक बार नहीं 2-3 बार पीटा गया है उनको। अपने घर वालों को तो बोला था कि मैं इसके साथ ही रहूंगी? हम कहे हैं, बहुत ज्यादा कहे हैं, बस उन लोग का हमारे से कोई मतलब ना है, बस इन लोग का फंसाने का मतलब है। ये सबको मौत देना चाहते हैं, एक आदमी के 2 दे चुके। तो घर वाले क्या कहते थे जब आप कहती थी कि मैं दीपक के साथ रहूंगी? तो यही कहते हैं, हम कभी ना करे देंगे। उसके भी मारने की कोशिश किया है लोग। हमारे को तो बहुत ज्यादा। आपको कैसे मारने की कोशिश? हम जब थाना में से एक बार गए थे ना, तो हमको रस्सी में बांध कर मार रहे थे लोग, लाइन के तार से जला रहे थे लोग। ओकरा बाद बोल रहे थे लोग, तोरे के मुँह आके सारे लोग के फांसी दिलवाएंगे। ये आपके घर के लोग बोले? हाँ, तब हम डर के वजह से भागे हैं घर से अपना। उसको बहुत बेरहमी से मारा है लो मेरे भाई को। मांग यही होगा कि जिस तरह उसका मारा है उसी तरह उसी को मार डालेंगे। बिल्कुल, परिजनों का देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और ये दीपक की जो प्रेमिका है प्रियंका, आप देख सकते हैं, उनकी बहन है, सब लोगों का घर पे रो रो कर बुरा हाल है। दीपक हमारी बहन को वो लेके गया था, हम उसकी लड़की को खींच कर घर में से लाएंगे। उसकी माँ बार बार आती थी, बोलती थी कि हम उसके लड़की को उसके घर से खींच कर लेकर जाएंगे। हाँ, हमारे बेटी को उसकी माँ बोलती है? माँ बोलती थी। जब उसकी लड़की भाग कर चली गई तो बार बार आके हमारे द्वार पे बोलती थी कि हम उसकी लड़की को खींच कर लेकर आएंगे। हम बोले कि तुम्हारे लड़के में औकात है कि तुम्हारे लड़की को खींच कर लेकर तो दिखाओ। डर है आप लोगों को? डर की? हाँ, डर है, हम लोग को पूरा डर है कि हमारे घर में हमारे लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। आप लोग के साथ भी हो सकता है? हम लोग को भी साथ हो सकता है। हमारे घर से जो बाहर हमारे घर में कोई भी जाता है, हम लोग को जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग को डर रहा है। हाँ, डर के रहता है। वो लड़का भी हमारा यहाँ पर हम बुलाए थे, लेकिन डर था हमको। हम प्रशासन को कोर्ट में हम डाले थे दरखास्त भी। हम कंप्लेंट डाले हैं हम कोर्ट में, अभी हम निकलवाए नहीं है, लेकिन हम कोर्ट में 7 तारीख को कंप्लेंट डाले थे। इस 7 को 1 महीना हो गया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा वो लोग मारने को धमकी दे रहा है लोग। हम कंप्लेंट कोर्ट में डाल दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि दीपक जो है एकमात्र कमाऊ सदस्य था इस घर का। और
घर वालों का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से हमारे बेटे दीपक की हत्या है उसी तरह उसके आरोपियों को फांसी की सजा मिले। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।